घमंड शराब जैसा होता है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। हमेशा याद रखिए कि हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज के विशेष एपिसोड, आज के राशिफल यानी कि 22 अक्टूबर के एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई बहुत ही खास यादगार दिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 22 अक्टूबर 2021 की तारीख है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में कैसे मिले कुबेर के खजाने की चाबी, इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। तो संवत 2078 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी आज के दिन। भरणी नक्षत्र रहेगा शाम को 6:55 तक, जिसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। मेष राशि का ही चंद्रमा रहने वाला है आज पूरे दिन। और राहुकाल जो है वो सुबह के समय रहेगा 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। ऐसे में मान्यता ऐसी है कि राहुकाल के समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। पर इसके जस्ट ऑपोजिट में आप बात करते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, यानी कि जिसमें सभी शुभ काम किए जा सकते हैं। जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, वो आप इस समय में ले सकते हैं। तो वो समय रहेगा सुबह 8:14 से 10:30 बजे तक। उसके बाद में फिर से दोपहर में आपको मिलने वाला है 12:44 से 2:14 तक। ऐसे में अगर यात्रा करना चाहते हैं, शुभ यात्रा करना चाहते हैं, तो पूर्व और दक्षिण दिशा में कीजिएगा। वहीं पे पश्चिम और नैऋत्य दिशा में यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में अगर आपने यात्रा की तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस मैच ना हो, जिससे मीटिंग करने जा रहे थे वो मीटिंग ना हो पाए, सामने वाला आपको अपॉइंटमेंट ही ना दे पाए, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिल सकती है। पर इसका एक उपचार जरूर है जिसे बोलते हैं दिशाशूल दोष परिहार, जो कि जौ का उपयोग करके आप दिशाशूल दोष को मात दे सकते हैं। ऐसे में ही अब बात करते हैं राजयोगों की। सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन आश्रय योग, संख्यापाश योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, शंख योग, महाभाग्य योग, ऐसे योगों का साथ मिलने वाला है। जो भी बच्चे आज के दिन जन्मेंगे उनकी कुंडली में सारे राजयोग आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि ये सारे राजयोग अगर आपकी संतान की कुंडली में है तो इससे फायदा क्या मिलेगा। जैसा कि नाम अपने आप में बताता है कि ये राजाओं के योग हैं। अगर राजाओं के योग बचपन में आ जाए तो बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता, पर उसको जो सुख सुविधाएं मिलनी है, जो उसको सौभाग्य मिलने वाला है, वो माता पिता के हाथों से जरूर मिलता है। तो ऐसे में आप जो माता पिता हैं उस संतान की, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से कमाएंगे ताकि उसको सारी सुख सुविधाएं दे पाएं। पर जब यौवन में आता है, जब ये सारे राजयोगों की दशाएं यौवन में आनी चालू करती है, बुढ़ापे में आती है, तो इंसान उस समय में बहुत सक्सेस देखता है, बहुत आगे बढ़ता है। जो रेस चल रही है इस रेस में सबसे आगे बैठ जाता है। तो यही है राजयोग। पर जहां पे राजयोग है उसके जस्ट विपरीत जो बात होती है वो होती है दुर्योगों की। हर किसी की कुंडली में राजयोग जरूर मिलेंगे। मेरी कुंडली में भी है, आपकी कुंडली में भी है, जो मजदूर है उसकी कुंडली में भी है। पर अब ये सब डिपेंड करता है कि वो जो राजयोग है वो किस तरीके से अपना काम करेगा। मान लीजिए कि आपके राजयोग आपको जो पूरी सक्सेस देने वाले हैं वो ट्रेडिंग में देंगे। फॉर एग्जाम्पल की हम यहां पे बात कर रहे हैं, मुझे मेरे राजयोग ज्योतिषी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। आपके हो सकते हैं आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग नहीं करके आप नौकरी करते हैं तो क्या ये राजयोगों का फल आपको मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा। यहीं पे अगर आपको मालूम हो कि आपको ट्रेडिंग में ही आपका भाग्य चमकेगा, तो ऐसे में क्या आप नौकरी करेंगे, आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे? इंसान को राह दिखाना ये राजयोग करते हैं, एक सही ज्योतिषी करता है। और यहीं पे हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करता हूं कि अगर अभी तक राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है, आप जिंदगी में फेलियर्स देख रहे हैं, स्ट्रगल्स देख रहे हैं, तो ऐसे में राजयोग जन्म पत्रिका एक बार अपनी जरूर बनाएं और एक बार, सिर्फ एक बार किसी सही ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। मैं यहां पे ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ मुझसे दिखाइए या मेरे पिताजी से दिखाइए। ऐसा नहीं है कि अकेले हम ही एक्सपर्ट्स हैं। आपकी नजर में जो आपको एक्सपर्ट लगे आप उनको दिखाइए, वहां से सेटिस्फाई होते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और इसी के साथ में अगर राजयोग जन्म पत्रिका आप बनवाते हैं तो इस बार सिर्फ दीपावली के महाअवसर पर हमने ये प्रण लिया है, एक कसम ली है कि जो भी इंसान राजयोग जन्म पत्रिका मंगाएगा उसके लिए कुछ अच्छा और करना है।
उसका साल और ज्यादा बेहतर बनाना है तो उसके लिए लक्ष्मी विनायक कलश जो है, जिसके अंदर दीपावली की सभी प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आती है लक्ष्मी आकर्षण की, तो वो आपको उपहार स्वरूप हम प्रदान करेंगे। अब इसके आगे सिर्फ और सिर्फ आपको ही सोचना है कि क्या आप अपने लिए राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, क्या आप ये लक्ष्मी विनायक कलश चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आपका डिसीजन है। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं तो साइड में जो नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो राशिफल से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की, क्योंकि दीपावली का महापर्व आने वाला है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास जो लक्ष्मी आए वो हमें कभी छोड़ करके ना जाए, आगे आने वाली पुश्तें जो है वो भी बैठ करके आराम से खा पाए। हम जब भी कमाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आगे आने वाली 7 पुश्तें आराम से बैठ के खाएगी, इतना कमाएंगे। तो ये कैसे होता है जब लक्ष्मी आपके यहां पर ही रुक जाए, आपको छोड़ करके ना जाए, जो कभी हमें अभावग्रस्त नहीं होने दे। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश इस्तेमाल कौन करते हैं? जो बिजनेसमैन हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, अपनी जिंदगी में कहीं पे पहुंच चुके हैं। अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस ऐश्वर्य का सुख भोग सके। ये अवसर आशा, आभा और संस्कार के दीपक जलाकर जीवन को प्रकाशमय करने का पर्व है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता, श्रेष्ठता लक्ष्मी की प्राप्ति से ही संभव है। और दीपावली प्रकाश का पर्व है। प्रकाश करना होगा हमें हमारे अंधियारे मन में, हमारे जीवन में, प्रत्येक सांस में, और यह प्रकाश स्थायी हो इसके लिए साधना रूपी दीपक को जलाना ही पड़ेगा। इस प्रकाश से हमारा जीवन महक उठे, संतान सन्मार्ग पर चले, हमें शुभ और स्थायी अक्षय लक्ष्मी प्राप्त हो, हम निरंतर स्वस्थ रहें, हमारे मन में सदा धर्म के प्रति आस्था रहे, जब तक जीवित रहें सदा ऊर्जावान रहें, एनर्जेटिक रहें, उन्मुक्त, हंसते खिलखिलाते रहें। अगर आप भी इन बातों से सहमत हो तो इस दीपावली पे आप भी पूजा कीजिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और आह्वान कीजिए लक्ष्मी जी का अपने जीवन में। लक्ष्मी प्रदायक सामग्री के द्वारा अद्भुत प्रभाव मिल सकता है आपको। इस दीपावली के अवसर पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी बोलते हैं अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश, तब ध्यान रखिएगा लक्ष्मी जी, गणपति जी और कुबेर जी, हम तीनों की बात करते हैं। एक जो बुद्धि देते हैं, एक जो यश देते हैं, और एक जो आप कमा रहे हैं उसको संभाल करके रखते हैं। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। अपने अधिकार के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और कैसे कर सकते हैं आप ये? सिर्फ और सिर्फ सही समय पे फोन करके अपने लिए कलश मंगवा करके एक बार जिंदगी में, सिर्फ एक बार पूजा करके देखिएगा। जो इसमें सामग्री है प्राण प्रतिष्ठित है, उससे अगर आप एक बार पूजा करके देख लेंगे, अगर आपको बदलाव ना दिखे तो जो आप कहें वो सही। तो ये तो हुई बात आज दीपावली की, इसी के साथ में राजयोग जन्म पत्रिका की। अब शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। तो आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा प्रत्यारी तारा के साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स दिन को यहां पे 67% पॉजिटिव बनाने का काम करते हैं। ऐसे में जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले, खास तौर पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन एक्सपेंशन का है, डाइवर्सिफिकेशन का है और वाहवाही लूटने का है। जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो आज आप पूरे कर पाएंगे। ऐसे में ही कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं या तो फिर अपने घर वालों को खुश करने के लिए कोई शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमी की संभावना जो है, आपको ऐसा लगे कि आपके पास में पैसा कम है, तो वो चीज़ आज के दिन देखने को नहीं मिलने वाली। घर परिवार से पूरा सपोर्ट, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस भर करके रहेगा। और ऐसे में अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ का सुख जो है वो भी आज के दिन आपको पूरा मिलेगा। ऐसे में यंगस्टर्स भी आज के दिन ऑपोजिट सेक्स के साथ में दोस्ती करने में सक्षम रहेंगे, पर ध्यान रखिएगा इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा। यंगस्टर्स जो दोस्ती करते हैं, अट्रैक्शन में आके आप जरूर दोस्ती करें, पर यहां पे अपनी सीमा जो है उसको लांघने का प्रयास ना करें। सामने वाले को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश ना करें, फायदा उठाने की कोशिश ना करें।
इसके अलावा आज का दिन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वालों को भी अपने गोल्स पूरे करने के मौके आज जरूर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आज के दिन मिलेंगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने कैरियर में तो। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा संपत्ति तारा के साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स दिन को यहां पे 67% आपके लिए सपोर्ट का बनाते हैं। तो ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर के आज कोई भी डीलिंग करने वाले हैं तो उससे अपने आप को रोक लीजिए। अगर सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में आज के दिन ना ही आप कोई भी कैश लीजिए, ना ही कोई वाइट का पेमेंट कीजिएगा। जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक बार आप होल्ड पे रख दीजिए। अगर ये डील चली भी जाए तो कोई गम की बात नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो ऐसी कोई खास बात आज के दिन नहीं होगी, क्योंकि आज आपके लिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा है, इससे हेडेक ज़्यादा हो सकता है। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा थकान भी महसूस होगी, आलस भी महसूस होगा और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में अपने आप को देखेंगे। आज अपने घर की महिलाओं पे, यानी कि छोटी बहन, बड़ी बहन, माता जी, भुआ जी, मासी, इन सब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्च करने की स्थिति आ सकती है। फिर वो चाहे उनकी हेल्थ के लिए हो या उनकी लग्जरीज, वो जो चाहते हैं लाइफ में वो पूरा करने के लिए हो। आज 2 चीज़ों का आपको खास तौर पे ख्याल रखना है। अगर ट्रैवल करते हैं तो आज के दिन दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा है। स्वयं ड्राइव ना करें, ज़्यादा बेहतर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर स्टाइल में आप जहाँ पे भी पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल मिलाकर के 200% दिन को पॉजिटिव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी यंगस्टर्स जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो नया बिजनेस डालना चाहते हैं, कोई नए एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको भी अगर अच्छी पोजीशन पे हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाभ देने की संभावनाएं प्रकट करेंगे। जो भी बिजनेसमैन है अपने कलेक्शन के लिए बाहर निकलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलेक्शन करके आएंगे। जो गोल था उनका वो गोल पूरा ज़रूर हो जाएगा। ऐसे में घर परिवार में मेहमान के आने से बहुत ही अलग हैप्पी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी घर में देखने को मिलेगी। चाहे कोई नेगेटिव सिचुएशन चल भी रही थी तो उससे थोड़े समय के लिए आप अपने आप को दूर पाएंगे। और स्वास्थ्य में भी सुधार आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है, जो एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसे में 200% आज के दिन पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। अगर आप पब्लिक फिगर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, कोई भी जो इंसान है जो मुंह से कमाता है, अपने बोलने से, अपनी बोलने की प्रतिभा से कमाता है, तो उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। बहुत अच्छे अचीवमेंट्स आप कर पाएंगे, अपने काम में और ज़्यादा फोकस होंगे और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और सफलता आज के दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं तो ये भी आज के लिए आपके लिए हाईलाइट बन सकता है। ऐसे में ही अगर आज के दिन कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो आराम से आप फॉरवर्ड मूव हो सकते हैं। डरने की बात कोई भी नहीं है। सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपको एक बार घबराहट हो, पर इसे डरिएगा मत, क्योंकि दिन आपके हित में है। हर चीज़ आपके लिए आज के दिन अपने आप अपना रुख मोड़ लेगी, तो ऐसे में डरने की आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुभ रंग आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स दिन को आज 40% आपके सपोर्ट में डालते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट से लेके, पुलिस से लेके, इनकम टैक्स वालों से लेके, सेल्स वालों से लेकर के आज के दिन आपको खतरा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे में ही घर परिवार वालों के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने बच्चों के साथ में आज मतभेद हो सकता है, कहासुनी हो सकती है। और इसमें अगर आप कुछ भी पलट के बोल दिए तो सामने वाले की एज मैटर नहीं करेगी, पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे आपका मन खराब हो जाए। ऐसे में ही खराब मन के साथ में अगर सुबह सुबह घर से बाहर निकलेंगे, कोई भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। जो आप आज के दिन काम करना चाहते थे, जो आपके पास में लिस्ट थी, वो लिस्ट ऐसे की ऐसे धरी की धरी रह जाएगी। धर्म के प्रति पर आज आप में आस्था ज़्यादा देखने को मिलेगी। तीर्थ यात्रा की या तो फिर कहीं मंदिर जाने की आपके मन में से, अंदर से आवाज़ आएगी कि ऐसी जगह पे जाके थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत कर लें। जो भी बिजनेसमैन है, आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। आपको लूटने वाले 100 खड़े हैं, बचाने वाले कम हैं।
तो ऐसे में सबसे पहला जो सिक्योरिटी है वो आप खुद की देखें। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा के साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स दिन को यहां पे आपके लिए 67% सपोर्ट का बनाते हैं। आज का दिन नेगेटिव फल ज्यादा देखने को मिलेंगे, नेगेटिविटी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, तभी बोल रहा हूं 67% सपोर्ट है आपके लिए। सपोर्ट का मतलब यह होता है जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका इस्तेमाल करके बाहर के रास्ते ढूंढने को मिलेंगे आपको। तो ऐसे में दिन की हाईलाइट यह होगी कि घर वालों को छोड़ के बाहर जो भी लोग हैं, हर कोई आज आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। आपकी दुर्दशा देख करके आपको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आगे जरूर बढ़ेगा, पर घर वालों से आज के दिन मेंटल जो वेवलेंथ है वो मैच नहीं होगी। जो कॉपरेशन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। उल्टा सब के सब धुतकारते हुए नजर आएंगे, आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में ही ससुराल वालों से भी तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। आज आपके गुस्से से आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बद से बदतर स्थिति को करने में आराम से आपको आगे ले जाए। ऐसे में शुभ रंग जो है आपको सिक्योर करने के लिए, आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी प्रदान करने के लिए, आपको और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, ताकि आप सही काम कर पाएं, तो वो कलर रहेगा पिंक और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स दिन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। आज का दिन एक्साइटमेंट से भरा है, सपोर्टिव लोगों से भरा है और इसी के साथ में सक्सेस देने वाला है। जो भी सुख सुविधाएं आप चाहते हैं, चाहे नई गाड़ी चाहते हैं, अपनी ऑलरेडी जो गाड़ी है उसको रिपेयर कराना चाहते हैं, सही वापस कराना चाहते हैं, नई जैसी कराना चाहते हैं, तो आज के दिन ये सारी संभावनाएं आपके लिए बहुत ही प्रबल है। आज का दिन रुपए पैसे कमाने का है, इसको जाया ना कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। दूसरे लोगों में, दूसरी चीजों में अपना दिमाग लगा करके गलत लोगों में, गलत जगहों पे जाने से अपने आप को रोकिएगा। चाहे यंगस्टर्स हैं तो उनको भी आज के दिन कोई बहुत ही नई चीज सीखने को मिल सकती है जो उनके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कोई ऐसी नई दिशा मिल सकती है जो उनको आगे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर सके आगे बढ़ने के लिए। आज के दिन आज जो भी लग्जरी आप चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, नई ड्रेसेस चाहते हैं, नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हर चीज आज आपके लिए पॉसिबल है। पर ध्यान रखिएगा, जो भी तुला राशि के हैं सबके लिए नहीं है। इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपकी वॉक है, जिस स्थिति में आप चल रहे हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि रोड पे बैठा आदमी अचानक से महल में पहुंच जाए और महल वाला आदमी जब गलत समय आता है तो रोड पे पहुंच जाए एक दिन में। ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलने वाली। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स दिन को 67% पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसे में अगर आपने कहीं से किसी से रुपए उधार भी लिए थे तो आज आपके पास में सिचुएशन ऐसी है कि कम से कम उस उधार को आप उतार पाएं। अपने सर पे जो कर्ज है उससे आप राहत पाएं। कोई हेल्थ वाइज भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो, तो आज के दिन रिलीफ आपको जरूर मिल सकता है। ऐसे में ही घर परिवार वालों के साथ में, या तो फिर कोई बहुत ही अच्छा मित्र है तो उसके साथ में कोई झगड़ा हुआ था तो वो झगड़ा भी आज के दिन समाप्त हो सकता है। बस बात यहां पे एक ही आएगी कि पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आपके लिए है आज का दिन। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बिजनेसमैन के लिए, नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। बहुत अच्छे से आप काम कर पाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। जो काम हाथ में लिया है वो खत्म जरूर कर पाएंगे। ऐसे में ही अगर आप प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी मार्केट में सेल के लिए डाल रहे हैं, तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल सकते हैं और काफी अच्छी डील हाथ में आ सकती है। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स दिन को यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 40% सपोर्ट का बनाते हैं। तो ऐसे में खास तौर पे यंगस्टर्स को आज के दिन बहुत ही संभल करके रहना है। ऐसा क्यों? सबसे पहले जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। चाहे आपके किसी के साथ में रिलेशन है, यहां पे रिलेशन का मतलब फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें। तो जो जिनके साथ में फ्रेंडशिप है वहां से आपको धोखा मिल सकता है, आपका यूज करके आगे आदमी निकल सकता है, आपको पीछे के पीछे छोड़ दे। किसी को एजुकेशन में भी आप हेल्प कर रहे थे तो आपके नोट्स गायब करके वो सामने वाला हाथ खड़े कर दे कि मुझे तो नहीं मालूम, जो हुआ वो हो चुका।
इन चीज़ों का यंगस्टर्स को खासतौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं बिजनेसमैन्स की। तो बिजनेसमैन्स के लिए आज के दिन अनजाने में ही सही आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपको लॉसेस मिले, क्योंकि आपके पास में नॉलेज पूरी नहीं है, सारे फैक्ट्स नहीं है, तो इसके कारण जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहने वाले, गलत डिसीजन ही रहेंगे। तो ऐसे में आज के दिन कोई भी बड़े कमिटमेंट करने से अपने आप को रोक लीजिएगा। चाहे आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी करने में भी आज के दिन आप क्या कमिट करते हैं सामने वाले से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट सर्कल में रहा हुआ हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट जॉब किया हुआ हूँ, तो एक चीज़ आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा एक चीज़ बोली जाती है, ऑलवेज अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। कमिट जो है वो कम कीजिए और डिलीवरी की जब बात आती है तो ज्यादा करके दिखाइए, सामने वाला खुश होगा, आपकी जो कैपेबिलिटी है उस पर शक करना बंद कर देगा। तो ये चीज आपको समझने की आज के दिन जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कोई यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पे यात्रा किसी लोग के साथ में करें, एक्स्ट्रा लोगों के साथ में करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अकेले किसी मीटिंग को अटेंड करने की गलती आज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स दिन को यहां पे आज 67% सपोर्ट का बनाते हैं। तो ऐसे में मेंटली आज के दिन टॉर्चर ज्यादा होना पड़ेगा, एंग्शियस बहुत ज्यादा रहेंगे, घबराहट बहुत ज्यादा रहेगी, डर बहुत मन में रहेगा। और ऐसे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचेंगे और 100 बार सोचने के बाद में भी डिसीजन लेने में आप फेल ही होंगे, डिसीजन ले नहीं पाएंगे, या तो फिर लेंगे भी तो बहुत देर कर देंगे। तो ऐसे में आज के दिन अपने आप को काम रखने की कोशिश करें, थोड़ा पेशेंट रह करके चीज़ों को सोच करके 2 एक्सपर्ट से बात करके फिर कोई भी चीज़ कीजिएगा। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या तो फिर यंगस्टर्स हैं जो कि अभी तक ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आ रखे हैं, तो उनको आज के दिन बहुत ही ज़्यादा संभल करके चलना है। आप पे उंगलियां उठ सकती है और ये उंगलियां जो उठेगी ये सिर्फ आप पे नहीं आपके परिवार तक पहुंचेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉनेटरी तौर पे भी अगर देखें, यानी कि रुपए पैसों के तौर पे भी देखें, तो आज के दिन बिजनेसमैन को बहुत समझ के फिर चलने की आगे ज़रूरत है। फूंक फूंक के अपना कदम रखिएगा, क्योंकि लॉसेज होने की, धोखा खाने की सिचुएशन आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा लकी डे जिसको बोलते हैं वो आपको देखने को मिलने वाला है। जो भी छुएंगे सोना बन जाए, ये चीज है। चाहे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आज के दिन आपके सीनियर्स जो हैं वो आपकी मेहनत देख करके आपको ज़रूर सराहेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप कुछ और ज़्यादा बेहतर कर सकें। इस बात का ध्यान रखिएगा, हर कोई आज आपके खिलाफ नहीं, हर कोई आपके साथ में रहेगा। ऐसे में ही आज के दिन एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी आगे बढ़ने की। अब बात यही है कि कान और आंख दोनों आपको खुली रखनी है ताकि आप पहचान पाएं कि आगे आपके लिए क्या अवसर आने वाला है। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है, बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे रहने वाले हैं। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कोई मीटिंग है तो उसमें ज़रूर देखने को मिलेगी और सामने वाला भी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा आज आपसे। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आज आपके लिए ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स आज के दिन को आपके लिए 40% सपोर्ट का बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 चीजों का ख्याल रखें आज के दिन, चाहे बिजनेसमैन है या नौकरी करते हैं, पैसों को बहुत ही संभल करके खर्च करें। हो सके क्रेडिट कार्ड घर पे छोड़ के आइए, जेब में सिर्फ 500 रुपए रखिए, या तो फिर जितना आपको डेली यूज करने के लिए चाहिए होता है सिर्फ उतना ही कैश अपने पास में रखें। फिजूल खर्ची से इससे बच जाएंगे, कोई जेब भी मार ले तो भी आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अपने घर की महिलाएं जो है उनकी सेहत को लेकर के आज ज़्यादा जागरूक रहिएगा, ज़्यादा सावधान रहिएगा, ज़्यादा संभल करके रहिएगा। अगर कोई घर में महिला प्रेग्नेंट है या तो फिर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आज के दिन काम पे जाए बिना उनको लेकर के डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तीसरा, आज के दिन आपकी जो बेसिक ट्रेट है उससे आप हट करके चलने की कोशिश करेंगे। आप बड़े ही नॉर्मल इंसान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं। आपकी इच्छा जो है, आप जिस तरीके के हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते।
पर आज के दिन आप में वो प्रवृत्ति आएगी कि सामने वाले से जितना लूट सकूं वो कर लूं। अपने आप को जहां पे देख रहे हैं वहां से आगे बढ़ने की चाह में किसी सामने वाले का नुकसान करने की जो प्रवृत्ति है वो आज आप पे हावी होती नजर आ सकती है, और ये प्रवृत्ति से आपको बचना है, वरना आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। ऐसे में आज के दिन खुद की सेहत को लेकर के भी थोड़ा संभल करके रहिएगा। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बहुत ही सोच समझ करके आज अपना दिन बिताने की कोशिश करें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें 2 बार सोचें, उसके बाद में ही हाँ या ना बोलने का डिसीजन लें। जो नौकरी करते हैं उनको भी आज के दिन ज़्यादा सिंसियर होकर के अपना काम करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी सिंसियर थे भी, मैं मानता हूं आप बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, पर थोड़ा भी हंसी मजाक अगर आज आपने किया और सीनियर्स ने देखा तो वो यही मानेंगे कि आप अपना काम पूरी लगन से नहीं कर रहे हैं, और आपके सिर के ऊपर नौकरी छोड़ने की तलवार जो है वो लटकाई जा सकती है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, कि कैसे कुबेर के खजाने की चाबी आपको मिल सकती है। तो यहां पे कुछ प्रयोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, खुद ने किए हैं, दूसरों ने किए हैं, सब जिन्होंने भी किए हैं उनसे कुछ पूछने के बाद में हम एक यूनानिमस डिसीजन पे आ चुके कि ये उपाय करने से फायदा जरूर मिलता है। तो ऐसे में भगवत गीता, रामचरितमानस, सुख सागर या अन्य किसी भी धार्मिक ग्रंथ में एक चपटी चाबी रख दीजिएगा। चाबी रखने से पहले विधि पूर्वक उसकी पूजा कीजिए, यानी कि चाबी की, और इस धार्मिक ग्रंथ किसी स्टैंड पर स्थापित कर दीजिएगा। उसके साथ कोई चीज आपको और नहीं रखनी है। हर रोज सुबह के समय फूल चंदन अर्पित कीजिए और इस ग्रंथ की पूजा कीजिए और धूप दीप से इनकी आरती कीजिए। इस ग्रंथ में रखी चाबी को अगले दिन 2-4 पन्ने पलटकर उसमें फिर से रख दीजिएगा। इस प्रकार 18 दिन तक आपको करना है, यानी कि 18 दिन ग्रंथ की पूजा करके चाबी को अलग 3-4 पन्नों के बाद आपको रखते जाना है। आखिरी दिन, जो आखिरी 18वां दिन होता है, उस दिन आपको उपवास करना है और ग्रंथ की महापूजा करके उसमें से कुछ हिस्सा आपको पढ़ लेना है। चाबी जहां रखी गई हो उसके बाद का हिस्सा आपको नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस उपासना के द्वारा कुबेर के खजाने की चाबी आप हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार का संकेत है, ऐसा देखा गया है कि प्राचीन ग्रीक लोगों से यह उपासना बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी। हमारे धर्म ग्रंथ की बजाय वे लोग बाइबल जो थी उसके अंदर चाबी रखते थे, उसको धूप दीप करते थे, यानी कि मोमबत्ती जलाते थे उसके सामने, उसकी प्रार्थना करते थे, और इसमें चेंजेस हैं। तो हमने भी इसी चीज को देखा और जब करने की कोशिश की तो फायदा देखा, और इस फायदे को देखने के बाद में ही आज मैं आपको यहां पे ये चीज बता पा रहा हूं। करके जरूर देखिएगा, नहीं करेंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, और कर लिए तो हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए। इसके बाद में दूसरा प्रयोग आता है। हमारे देश में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दिन जो आपके बही खाते होते हैं, आपकी जो अकाउंट बुक्स होती है, उनकी पूजा की जाती है। कई जगहों पे प्रथा है कि पूजा की जाती है, हर कोई नहीं करता, तो ये पूजा ठीक है, पर एक उपासना और भी है। हर शुक्रवार को घर की स्त्रियां जो है उनके द्वारा अंगूठी, हार, मंगलसूत्र, जो कुछ भी हो आपके पास में, उन गहनों की संध्या के समय पुष्प चंदन अर्पित करना चाहिए और पूजा की जाए, और धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए उन सब की। शाम के समय लक्ष्मी माता का घर पर पधारने का समय होता है, और यह देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर पूरा अनुग्रह करती है। कोई गहना अगर ना हो तो जो भी सिक्का होता है, प्रचलित सिक्का जो होता है, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। और रात के भोजन में कोई मीठी चीज बना के, खास तौर पे लक्ष्मी माता की जो प्रिय है खीर, अगर आप बना सकते हैं तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो खीर बना करके खाइएगा। और ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको शाकाहारी भोजन ही करना है, कोई भी मांस आप नहीं पका सकते, ना ही खा सकते हैं इस दिन। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा उपाय है, घर के बाहर से आते समय कोई भी एक चीज जो खरीदी हुई नहीं हो आपकी, यहां पे बस यही ध्यान रखना है कि जब आप वापस घर पे आते हो, खरीद करके नहीं, ऐसे ही कोई चीज आपको लेकर के आनी है। भले ही वो पेड़ की एक पत्ती हो, या तो फिर पेड़ की एक टहनी हो, या रास्ते में मिला सिक्का हो, जो सामान्य आप उपयोग कर सकते हैं, वो चीज आपको लेके आनी है। ये एक प्रभावी उपाय है जो आपको बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देहात में या पुराने समय में व्यक्ति घर आते समय कुछ ना कुछ जरूर लाते थे, खाली हाथ नहीं आते थे। नदी या तालाब के किनारे से घर आते समय लोटे को साफ करके उसमें पानी भरकर ले आते थे। यह भी प्रथा थी।
आज भी हमारे देहाती संस्कृति में इस चीज को, इस नियम को देखा जा सकता है। हमारे गांव में आज भी कई बार हम देखते हैं, शाम के समय में जो भी ऑफिस से आ रहा है, चाहे बाइक में है, कार पे है, किसी पे भी है, आसपास में रुक करके एक बार उसके पास में जो भी होगा उसमें से थोड़ा पानी निकाल करके, पास में जो नदी है वहां से पानी निकाल करके फिर अपने घर पे आता है और वो ले करके घर में अपने रखता है। इस नियम के कारण लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जाती, नवीन लक्ष्मी निरंतर बढ़ती रहती है। आशा करता हूं ये जो 3 आपको उपाय बताए हैं बहुत ही सरल हैं, इसमें कुछ खर्चा आपका नहीं होना है। कई बार लोग बोलते हैं आप सिर्फ कमाने के लिए बताते हैं, आप सिर्फ लोगों को लूटते हैं। अरे पूरा एपिसोड देख करके तो, सुन करके तो देखिए। आपको ऐसे भी उपाय बताता हूं जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगना है, पर आपको जो फ्री में ज्ञान मिलता है वो आपको अच्छा नहीं लगता। वो आपको लगता है कि ये आपको पूरा सक्सेस नहीं दे सकता। अब ये आपकी मान्यता है। मेरा कर्म था आपको बताना, बहुत ज्यादा सोचने के बाद में, बहुत ज्यादा चीजें देखने के बाद में, बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद में फिर आपके पास में उपाय लेके आता हूं। ये उपाय करके देखिए। मानता हूं इसमें इंस्टेंट जिसको बोलते हैं सक्सेस वो नहीं मिलती, क्योंकि उपाय है, धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। और कोई भी उपाय करते हो तो उसमें आपको कम से कम थोड़ी आस्था तो रखनी पड़ेगी। दवाई लेते हो डॉक्टर की तो उसमें भी आस्था तो है ना कि ये दवाई लेने से सही होऊंगा, तो यही आस्था रख के देखिए। कई बार लोग बिना बात के फालतू के कमेंट करते हैं कि आप जो बताते हो ऐसी कोई हवा में चीज बता देते हो, आप जो चीज बताते हो उसका कोई मतलब नहीं है, आप फीके हो। अरे फीके और भरे हुए में क्या है, रस में क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कमेंट क्या करते हैं। थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए। आपके अंदर भी अक्ल है जो कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के बोलिए जो बोल रहे हैं आप। मैं बहुत ही ज्यादा कई बार इस चीज को सुन करके, इस चीज को पढ़ करके जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, मुझे लगता है शायद कोई फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। इसको बुरा मत मानिएगा, मैं यहां पे किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है मेरे लिए। और जो मुझे सपोर्ट नहीं भी करते हैं उनके लिए भी, उनके प्रति भी मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि जिंदगी के किसी दौर से आप गुजर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, और उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का रास्ता शायद मेरा चैनल है। इसमें मुझे बुरा नहीं लगता, पर मुझे ये चीज देख करके खराब जरूर लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं उसकी जगह आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जो अच्छा कर सकते हैं बिना रुपए खर्चे किए, आप अगर कोई उपाय कर सकते हैं तो करके देखिए, थोड़ी आस्था रख करके देखिए, शायद आपका भी भला हो जाए जैसे लाखों करोड़ों लोगों का हुआ है। इसी के साथ में हमेशा की तरह मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी एपिसोड देख रहे हैं, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं भी करते हैं, तो आप सब के सब अपने परिवार के साथ में सुखी रहें, संपन्न रहें, सुरक्षित रहें। महामारी का समय सुरक्षित जरूर रहिएगा। वैसे में आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका साथ और आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।